हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। खास करके जब हम फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं और उसमें भी खास जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं तो उनके मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से पशु में कब हमें जब आईवी लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, सबकट लगाते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी निडल का, कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल करना सही रहेगा। जैसे कि एडल्ट कैटल होते हैं यानी कि बड़े पशु होते हैं तो वहाँ पर चलो तो ठीक है कि 16 नंबर 18 नंबर की हम इंट्रामस्कुलर के लिए, सबकट के लिए और इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पशुओं की साइज़ बदलती है, जैसे कि छोटे बछड़े अगर आते हैं या फिर जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं, बकरी होती है, मीडियम साइज के बकरी के बच्चे होते हैं या पपीज होते हैं, डॉग्स होते हैं, लार्ज ब्रीड होते हैं, स्मॉल ब्रीड होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम सही निडल का, सही सिरिंज का चयन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है नए प्रैक्टिशनर के सामने। तो जब हम आईवी लगाते हैं खास करके तो तब हमें जो निडल की साइज होती है उसका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो वेन्स होती है वो भी बहुत छोटी होती है। और अगर हम वहाँ पर बहुत बड़ी निडल का यूज़ करेंगे जैसे कि 18 गॉज की या 16 गॉज की, तो वो जो वेन है वो सीधी रप्चर हो जाएगी, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमें सही निडल का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम कौन से साइज़ के एनिमल में कौन सी निडल यूज़ करें, कौन सी सिरिंज यूज़ करें। खैर सिरिंज की तो बात थोड़ी अलग है, हम सिरिंज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो निडल की साइज़ होती है तो वो कौन सी हमें कौन से एनिमल में सही रहेगी ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी विषय पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन से पशुओं में हमें आईवी लगाते वक्त, इंट्रामस्कुलर लगाते वक्त या फिर सबकट लगाते वक्त कौन से नंबर की निडल का या कौन सी निडल का इस्तेमाल करना है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईवी सेट से। तो आईवी सेट जो है वो कितना भी एडल्ट कैटल हो, बड़ा पशु हो या छोटा बच्चा हो, तो आईवी सेट तो हमें हमेशा एक ही यूज़ करना पड़ता है, जो कि ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और इस आईवी सेट के साथ जो निडल आती है, ये आप देख रहे हैं, ये निडल होती है 21 गॉज की। इसका जो हब है वो होता है हरे कलर का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो निडल होती है ये निडल है 21 गॉज वाली। तो ये निडल हम आईवी लगाने के लिए, जैसे कि बकरियां है या छोटे काफ है, तो इसमें हम आसानी से इस निडल का यूज कर सकते हैं। और जो बड़े पशु होते हैं, एडल्ट कैटल होते हैं, बफेलोज होते हैं, तो एडल्ट कैटल में जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 18 गॉज की निडल है। इसका हब जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो ये 18 गॉज की निडल हम वहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर पशु की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर भैंस है तो उसमें हम 16 गॉज की निडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े कैटल में हम 16 या 18 गॉज की निडल से इंट्रावेनस लगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके जो इंट्रामस्कुलर या फिर जो सबकट इंजेक्शंस लगाने होते हैं तो हम इस 18 गॉज की निडल का ही बड़े पशुओं में भी उपयोग कर सकते हैं। और जो एडल्ट कैटल होते हैं, जैसे कि कैटल बफेलो यानी कि गाय होती है, भैंस होती है, तो वहाँ पर अगर हम सिरिंज की बात करें तो जैसे कि आप ये 20 ml की डिस्पोवैन मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो एडल्ट कैटल्स होते हैं जिनका बॉडी वेट 250-300 kg के ऊपर होता है या 250-300 kg होता है, तो उनको लगभग 20 ml 15 ml हमें मेडिसिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम ये
20 ml की नीडल लार्ज एनिमल जो होते हैं, एडल्ट कैटल होते हैं, तो उनमें ये नीडल जो सिरिंज है वो सफिशिएंट होती है। और जो 15-20 दिन के काफ होते हैं या 1 महीना 2 महीना इस उम्र के जो इस एज के जो काफ होते हैं, तो वहाँ पर हम ये जो 5 ml वाले आप डिस्पोवैन देख रहे हैं, तो ये 5 ml वाले डिस्पोवैन हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसके साथ जो नीडल है तो हम ये 21 नंबर की जो आप ये नीडल देख रहे हैं, तो इस नीडल का हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे छोटी नीडल भी वहाँ पर काम नहीं करेगी, उसके स्किन में नहीं घुसेगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो नीडल है तो वो 2-3 महीने के काफ के लिए एकदम परफेक्ट नीडल है। तो इस नीडल का और ये 5 ml की जो सिरिंज है तो उसका यूज़ हम काफ में कर सकते हैं। और अगर काफ बहुत छोटा है, 8 दिन का 10 दिन का है, तो वहाँ पर हम इस 5 ml की या फिर ये जो आप देख रहे हैं 2 ml, तो इस सिरिंज का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस सिरिंज के साथ जो नीडल आती है तो उस नीडल का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं बहुत छोटे काफ में, यानी कि 8-10 दिन के काफ में। तो जो मीडियम साइज के बछड़े होते हैं, काफ होते हैं, तो उनके लिए ये 5 ml की जो सिरिंज आती है और इसके साथ जो ये 22 नंबर की नीडल आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो हब है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ये सफिशिएंट होता है। अगर हमें आईवी भी उसमें लगानी है तो स्लो आईवी लगाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें आईवी फास्ट लगानी है, इमरजेंसी है, तो वहाँ पर आप 18 गॉज की नीडल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिरिंज जो है वो हमें 5 नंबर वहाँ पर सूटेबल रहेगी, क्योंकि जो मीडियम साइज के बछड़े होते हैं तो उनमें जो डोज होता है वो 5 ml से ज़्यादा नहीं जाता है। तो जनरली जो डोज होता है वो 5 ml के अंदर ही होता है, तो इसलिए ये जो नीडल सिरिंज है तो उसका आप वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो बड़े पशुओं में कभी हमें जैसे कि रूमेन में डायरेक्ट कुछ दवाइयाँ छोड़नी होती है, जैसे कि यूरिया पॉइजनिंग के केसेस में हम डायरेक्टली वहाँ पर रूमेन में विनेगार छोड़ते हैं, या फिर टिम्पनी के केसेस में जो ब्लोटोसिल वगैरह होते हैं साइमेथिकॉन, तो उसको हम इंट्रारूमिनली छोड़ते हैं। तो उस समय हम इस 50 ml की जो सिरिंज आप देख रहे हैं तो इस सिरिंज का हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो 20 नंबर या 10 ml की या 20 ml की जो सिरिंज होती है तो वो वहाँ पर काम में नहीं आती है। तो वहाँ पर हम ऐसे बड़े जो सिरिंज होते हैं 50 ml की, तो ऐसे सिरिंज का हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी से उसके रूमेन के अंदर दवाइयाँ छोड़ सके। तो जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ये 2 ml की जो सिरिंज आती है और उसके साथ जो ये नीडल आती है, तो ये हम उसको इंट्रामस्कुलर या सबकट अगर इंजेक्शन हमें वहाँ पर लगाना होता है तो ये नीडल और ये सिरिंज वहाँ पर सफिशिएंट होती है। तो डॉग में भी हम इस 2 ml की ही और इसके साथ आने वाली नीडल का ही हम उपयोग कर सकते हैं। तो रही बात अब जो डॉग्स होते हैं या फिर जो बकरी के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर हमें आईवी लगाने के लिए जो नीडल चाहिए होती है वो बहुत छोटी चाहिए होती है, जैसे कि हम 22 नंबर की या फिर 24 नंबर या फिर जो नीडल होती है दूसरी 18, 16, 20, तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। उनकी जो वेन होती है वो बहुत छोटी होती है और वो वेन के आर पार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक जगह पर शांति से नहीं बैठते हैं, वो उछल कूद करते हैं। तो ऐसे में निडल जो है वो आर पार होने की या मसल को इंजोर करने की, नर्व को इंजोर करने की या फिर वेन को रप्चर करने के वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 22 नंबर का जो स्कैल्फेन सेट है, तो ये बहुत ही सूटेबल है छोटे से छोटे बच्चे में। अगर भी हमें आईवी लगानी होती है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही सेफ होता है। और जो एडल्ट कैटल बफेलोज होते हैं तो उनमें तो आप ये 18 नंबर की जो ये
निडल देख रहे हैं तो 18 नंबर की निडल आप IM IV सबकट सब के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और बफेलो में आप 16 नंबर की निडल का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरी जानकारी है ये आपका जो डाउट है कि कौन से पशुओं में IM IV सबकट लगाते समय कौन सी निडल्स का उपयोग करना चाहिए, कौन सी सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, खास करके निडल के बारे में जो कन्फ्यूजन होता है तो वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।